हूं अमीश देवगन। कांग्रेस की सियासत भी विचित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ अपनों से निपटना है और फिर अपनों को मनाना भी है। पहले सूत्रों का ने दावा किया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चिट्ठी लिखने वाले गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की भारी फजीहत की गई। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा जैसे नेताओं ने इन्हें खूब बुरा भला कहा। और अब खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल के लिए गुलाम नबी आजाद को फोन किया है। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस बार सीडब्ल्यूसी की बैठक चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की फजीहत के लिए ही बुलाई गई थी क्या? क्योंकि सूत्रों का दावा है कि पूरी बैठक में सिर्फ यही हुआ। उधर कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिद्धांतों के लिए लड़ते वक्त समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। आनंद शर्मा ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी में लिखा वो सब कुछ पार्टी के बड़े हित में है। तो क्या कांग्रेस के भीतर ये गृह युद्ध और बड़ा होने वाला है? क्योंकि अहमद पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो गांधी परिवार से बाहर भी कोई लड़ सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाले तमाम नेता कह रहे हैं कि हम बेवफा हरगिज ना थे। आगे की लाइन बहस में कंप्लीट करेंगे। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कांग्रेस में यह संकट काल बड़ा भीषण है। बताऊंगा कैसे। कांग्रेस में चिट्ठी बम से जो नुकसान हुआ उसे संभालने की कोशिश खूब हो रही है। चर्चा है कि गांधी परिवार डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने असंतुष्ट गुट के नेता गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। डर यह भी है कि कहीं कांग्रेस के गृह कलेश से संसद में पार्टी की आवाज ढीली न पड़ जाए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा भी राज्यसभा सदस्य हैं। उधर चिट्ठी लिखने वाले 23 लोगों में शामिल मनीष तिवारी और शशि थरूर लोकसभा में दमदार तरीके से मोदी सरकार को घेरते हैं। ऐसे में आला कमान का डैमेज कंट्रोल मोड में आना लाजमी है। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ नेता अभी भी चिट्ठी लिखने वाले गुट को घेरे हुए हैं। लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसमें कई बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनको कि डायरेक्टली चर्चा करने का अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी है, राहुल जी से भी है, प्रियंका जी से भी है। चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? कुनबे का क्रॉनिक कलह है। इस कुनबे की क्रॉनिक कलह के कंटक के संकट पर इतना ही हम कह सकते हैं कि परिवार का पोस्टर और पप्पू का टोस्टर बनता जा रहा है। वैसे चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद इस बात से आहत हैं कि कांग्रेस ने 370 के मुद्दे पर पूरे दमखम के साथ मोदी सरकार का विरोध नहीं किया। इसी बीच कपिल सिब्बल का ये ट्वीट सामने आया है। सिद्धांतों के लिए लड़ते वक्त जीवन में, सियासत में, अदालत में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष तो मिल ही जाता है, लेकिन समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। वैसे कांग्रेस तो कह रही है कि सीडब्ल्यूसी बैठक में सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबर सामने आई उससे साफ है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। सूत्रों का दावा है कि बैठक में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की काफी फजीहत की गई। अहमद पटेल ने आनंद शर्मा को कहा कि आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट हैं, क्या दस्तखत से पहले चिट्ठी पढ़ी थी आपने? कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता सुख भोगने वाले आज सवाल उठा रहे हैं। अंबिका सोनी ने गुलाम नबी आजाद पर हमला करते हुए कहा, मत भूलिए कि आप सोनिया गांधी की वजह से सीएम बने थे। सोनिया गांधी ने कहा कि 23 लोगों की चिट्ठी से मुझे दुख हुआ। राहुल बोले कि बेटा होने के नाते मैं घटनाक्रम से आहत हूं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी भावुक भी हो गए थे। इसी बीच बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए ये ट्वीट किया। पहले कहा चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से मिला हुआ है, उसके बाद बोले फेसबुक बीजेपी से मिला हुआ है। हद तो तब हो गई जब बोले कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई। तो आज कांग्रेस में मचे इसी कलेश पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। हम बेवफा हरगिज न थे। कांग्रेस के गृह युद्ध का खूबसूरत विश्लेषण सुनिए। सीडब्ल्यूसी की भरी सभा में चिट्ठी लिखने वालों की फजीहत की गई। यह कहा गया कि आप जो भी हैं गांधी परिवार के चलते हैं।
लगातार परिवार को पार्टी से ऊपर रखने की कोशिश की गई। एक तरह से यह टेस्ट था कि कौन गांधी परिवार के साथ है, कौन नहीं है। अब नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। चिट्ठी लिखने वाले ही संसद में उठाते हैं कांग्रेस की आवाज। क्या कांग्रेस परिवार हित में पार्टी हित की अनदेखी कर रही है? आज का आर पार इसी पर होगा। और अहमद पटेल ने हमसे एक्सक्लूसिव बात करी है, दिग्विजय सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। तो आज की डिबेट का आधार यही है। मेरे साथ बीजेपी से दिग्गज नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, शुभ्राष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए तशरीफ मेरे साथ तहसीन पूनावाला है इस चर्चा में, मेरे साथ सलमान निजामी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे यह कि भूपेंद्र यादव ने आज ये ट्वीट क्यों किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को लगता है कि सबको हर कोई बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आप मजे ले रहे हैं, 2004 में तो आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। देखिए अमीश भाई, मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, हमें मजे लेने दीजिए, क्यों नहीं, हम क्यों परेशान हो। देखिए उनके घर के अंदर में जूतम पजरी हो रही है और आप चाहते हैं कि हम परेशान हो। बाय द वे अमीश भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं डिबेट से पहले, क्योंकि मैं अभी आपका ट्वीट देख रहा था। आपने ट्वीट में 4-5 लोगों को टैग कर रखा है आज के डिबेट के विषय में। आपने मुझे टैग किया हुआ है, आपने किसी अवनीश को टैग किया हुआ है, आपने आचार्य प्रमोद जी को टैग किया